अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम। अपने ही नशे मन पे गिराते हैं बिजलियां। हाय हाय हाय। आज मेरे वाला शेर ये आजाद कश्मीर के जो न्याजी वजीर आजम है ना, उसने पढ़ दी है। उसके खिलाफ भी अदम इत्तेहाद आ गई। हाय हाय हाय। सब जगह से न्याजियों का खात्मा किया जा रहा है। ये जो ऐसे बनावटी आए हैं ना, जुर्लू फेर के, अब इनकी मंजी के नीचे से डांग फेर रही है। बात इस वक्त ये है कि मैं ये तजवीज़ देने लगा हूँ गवर्नमेंट को कि इमरान खान ने 2 दिन पहले फवाद चौधरी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई कि उसकी जान को खतरा है। आई ना, अमेरिका की साजिश हो रही है, इमरान खान की जान को सीरियस खतरा है। तो गल तो फिर ठीक है, सीरियस खतरा है तो जनाब फौरी तौर पे, अब तो इमरान खान वजीर आजम भी नहीं रहा, इसलिए फौरी तौर पे इमरान खान को 2 महीने के लिए नजरबंद कर दिया जाए। ये मेरी तजवीज़ है, क्योंकि अगर इमरान को कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो वो इल्ज़ाम सीधा शहबाज शरीफ के ऊपर लगाएगा ना। इसलिए आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमल करते हुए, इमरान न्याजी की जान को खतरा है, आप उसके ऊपर जनाब अमल करें और फौरी तौर पे न्याजी को इधर उधर जाने से रोक दिया जाए। ये मैं कह रहा हूँ आपको। ये फिर ये ना हो कि बाद में ये परेशान हो। दूसरी बात ये है कि इमरान न्याजी ने अपने जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया है और ये नहीं, आराम से नहीं बैठेगा। आप इससे कोई तवक्को ना रखे, कोई इंसानियत की तवक्को ना रखो यार। अगर कोई इतना डिसेंट होता तो वजीर आजम हाउस से ऐसे निकलता। दुश्मन का जनाजा है, जरा धूम से निकले, ठीक है, इस तरह निकलता। आखिरी मिनट में इसको धक्के मार के वहां से निकाला गया है। इसके मुंह पे थप्पड़ों की बारिश हुई है। आप इसको इज्जत वाला समझते हैं? ये इज्जत वाला होता ना तो जिस दिन 172 अरकान पूरे हुए थे उसी दिन कहता अस्सलाम अलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं जा रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा। अभी इनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस असेंबलियां तोड़ने से पहले की देख लें कि जनाब न्याजी बिल्कुल 2023 में इलेक्शन कराएगा और 2028 में भी आऊंगा। इसकी अपनी तकरीर मौजूद है। अब बहाना कर रहे हैं फौरी इलेक्शन कराए जाए। किस चीज के भाई? अभी कल हुकूमत ने हलफ लिया है, वो आपके जो गंद है उसको उन्होंने साफ करना है। आपके ऊपर अभी दर्जनों केस बनने हैं, आपको अभी जेल के मुख्तलिफ जेलों में जाना है। आपने जितना अपोजिशन को तारीखों और जेलों में फंसाया है उसने उसका हिसाब देना है। आप कह रहे हैं आपने तो घड़ियां बेची हैं, आपके तो एडमिटेड चीजें हैं। रेहाम खान की किताब सामने निकाल लो और इसके ऊपर कार्रवाइयां शुरू कर दो। इनकी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दो। लिहाजा मेरी ये तजवीज़ है फौरी तौर पे इमरान को 2 महीने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि उसकी जान को खतरा है ना। फवाद चौधरी ने ये कहा है, ठीक है, इसलिए उसको जनाब अली वो कर दिया जाए नजरबंद, और नजरबंदी के लिए बनी गाला ना लेकर जाया जाए। ये मेरी तजवीज़ है। उसको मियाँ वाली अबाई घर में लेके जाया जाए, ठीक है जी, या मियाँ वाली जेल में या उधर जनाब किया जाए, उसको फौरी तौर पे पाबंद कर दिया जाए। दूसरी जनाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब को पूरी दुनिया से माशाल्लाह मुबारकें आ रही हैं। चीन से आई है, तुर्की से आई है, इंडिया से आई है, हर जगह से आई है और लोग बड़े खुश दिली से कर रहे हैं। प्योर, इंतहाई प्योर जो है ना आईनी रास्ता इस्तेमाल किया गया, कसम खुदा की। और ये आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, ये वो। तुम्हारे इस्तीफे जब दिन मंजूर होंगे ना, मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है तुम्हारा, ये तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जनाब आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने अगर अर्ज की तो शिकायत होगी। और एक चीज मैं ARY को कहना चाहता हूं, ARY खुद पार्टी ना बने। अगर इमरान खान बयान देता है उसके बयान को चलाएं, लेकिन कल जब उन्होंने हलफ ले लिया शहबाज शरीफ साहब ने
तो ARY के अरशद शरीफ ने कहा है कि जनाब एक मुलजम जो है जिसके ऊपर FIR बननी थी, आज वो हलफ उठाने जा रहा है। ये ARY को कोई जेब नहीं देता। तुम्हारे भी सारे पैसे बाहर निकालने पड़ेंगे जो तुमने इमरान को इश्तिहारों की सूरत में लिए हैं। आप अपनी रिपोर्टिंग करें। कभी जियो ने, किसी ने ये नहीं अपनी तरफ से नहीं रिपोर्टिंग की कि ये हो जाएगा। वो हमेशा ये कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह ने ये कहा, मुनसिफ अमान ने ये कहा, शहबाज शरीफ ने ये कहा, मरियम नवाज ने ये कहा। तुम अपने तौर पे ही तबसरे कर रहे हो। ये झूठों के पलंदे जो हैं, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, ये अपनी औकात में रहे, अपनी रिपोर्टिंग करो जो तुमने करनी है। अब पार्टी ना बनो, तुम पार्टी ना बनो, तुम पार्टी नहीं हो। कल की जो शाम की तुम्हारी वीडियो आई है अरशद शरीफ की, ये पार्टी की थी कि जनाब एक मुलजम जो है वो वजीर आजम का हलफ उठाने जा रहे हैं। तो तुम इतने अच्छे हो तो आओ अदालत में केस कर दो। अरशद शरीफ, तुम्हें कह रहा हूं, आओ अदालत में केस कर दो अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो। ठीक है ना जी। वो एक देहाती सा माहौल है कि जी सूंदी गां सी ते तकलीफ बैल नू हो रही सी। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ARY वालों को कह रहा हूं, ठीक है। बाकी ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जो भी हैं लगे हुए हैं, समी इब्राहिम या रियाज इमरान वगैरह, हम उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, उनके अपने। लेकिन चैनल पे जब आप ऐसी बातें करेंगे, कौमी चैनल पे, तो फिर वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई तुम क्यों ये कर रहे हो। और वैसे मैं अपने तौर पे कहूँगा कि जितना ये ARY को इमरान खान ने नवाजा है, ठीक है, इनके ही गए ना। आखिरी रात इधर इनके पास ही बैठे थे ना, जब वो इमरान को जबरदस्ती वजीर आजम हाउस से धक्के मार के निकाला गया है, तो ये ही बैठे थे ना। ARY के अरशद शरीफ बैठा था, साबिर शाकिर बैठा था, समी इब्राहिम बैठा था, इमरान रियाज बैठा था। तो इनके सामने ही हेलीकॉप्टर और सारा कुछ हुआ है। इनके सामने आई है, जो रिपोर्टिंग हुई है सारी इनके सामने आई है। ठीक है। तो जनाब कानूनी टीवी की ये रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को फौरी तौर पे, कल तो मैंने कहा था कि इसको 15 दिन के लिए वो सुकून वाले टीके लगा दिए जाएं, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मरियम नवाज साहबा ने कह दिया कि ये नफसियाती मरीज बन चुका है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी ने खुद कहा है कि इसको जनाब खतरा है कत्ल का, इमरान के कत्ल का खतरा है, इसलिए इसको 2 महीने के लिए नजरबंद कर दिया जाए। आप मेरी इस चीज से मुत्तफिक हैं? ठीक है। अच्छा जी, अब आए जी अभी जो एक और बेईमानी पंजाब में चल रही है परवेज इलाही की, जो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है। ये तो ऐसे इनको इबरतनाक शिकस्तें हो रही है ना। भाई तुम्हें जब नून लीग वाले सारा कुछ दे रहे थे, दुआए खैर तुम करके गए थे, उसकी बद्दुआ तो पढ़नी है ना तुम्हें। दुआए खैर तो तुमने कराई थी कि जनाब